हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपके साथ है क्योंकि आप लोगों में ये सवाल जुस्तजू होती है कि व्हाट आफ्टर स्टडी, आफ्टर वी कंप्लीट आवर स्टडीज़ इन इटली, उसके बाद क्या होगा। देखो, अक्सर पढ़ने के यानी कि जब आप इटली आ जाते हो बीइंग अ बैचलर स्टूडेंट, तो आप अपना मास्टर्स यहाँ पे परस्यू कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो यू गेट अ टाइम ऑफ, उसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है इटली की तरफ से कि भाई आप यहाँ पे आके पीआर ले सको। ठीक है। पीआर का सीन जो फ्री लोग पीरियड होता है यहाँ पे वो तकरीबन 1 से 1.5 साल का होता है, कभी कभी कभार 2 साल का भी होता है। क्योंकि जब आपका वीज़ा लग गया, स्टडी वीज़ा आपका लग गया, स्टूडेंट वीज़ा लग गया, तो उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आके रहना शुरू करोगे तो आपको 1 साल का इनिशियल वीज़ा दिया जाएगा। और जब आपका वीज़ा लगता है तो उसके ऊपर एक नरेशन लिखी हुई होती है कि भाई इतने टाइम में जाके आपने कस्तूरा में रिपोर्ट करना है। कस्तूरा क्या होता है? कस्तूरा इज़ द पुलिस स्टेशन। लेकिन ये बेसिकली कि इमिग्रेशन ऑफिस भी होता है फॉर ऑल द इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए। एक जो कस्तूरा है, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ नादरा ऑफिस। नादरा से ही रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो वो नादरा का ऑफिस होता है, वहाँ आप जाते हो, सबसे पहले आपको पोस्ता जाना होता है जो यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट होता है। पाकिस्तान में यहाँ पे पोस्टा इटालियन होता है। पोस्टा इटालियन से जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दोगे, वो आपको एक किट देंगे, वो किट सबमिट करके फिर आपको कसूरा जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी फॉर परमिसो दी सोजोर्नो। परमिसो दी सोजोर्नो जब आपके पास आ जाएगी तो उससे आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है कि आपको आपको फिर पासपोर्ट आपको चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन आप बैक एंड फोर्थ आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको हर जगह वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई पुलिस रोकती है तो आप अपना परमिशन से जोड़ना कार्ड भी दिखा सकते हो। कुछ रीजन में परमिशन से जोड़ना 1 महीने में आ जाता है, कहीं पे 15, कहीं पे 6 महीने तक नहीं आता। तो इट डिपेंड्स कि आप किस रीजन में जा रहे हो। छोटे रीजन में कार्ड नॉर्मली जल्दी आ जाता है। ठीक है, ये परमिशन से जोड़ना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। इसके अलावा मैंने कार्ड्स पे वीडियो बनाई थी जो आपने नहीं देखी, मुझे पता है। आप लोगों को वो पहुंची नहीं वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पहुंचाता ही नहीं। जब आप छोटे यूट्यूबर होते हैं तो अभी हम ग्रो कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो एक कार्ड के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मतलब उसके अंदर मकसद ये था कि कौन से ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, लाइक परमिसिबली से जोड़ो, खाता दिया आइडेंटिता और तीसरा सेनातारिया। ये 3 बेसिक कार्ड्स हैं। ये आपके ऊपर से भी नाम गुजर गए होंगे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद द इटालियन लैंग्वेज। परमिसिबली से जोड़ो इज अ रेजिडेंट परमिट, carta di identità इज जस्ट लाइक शनाख्ती कार्ड। और तीसरा सेनातारिया इज़ योर मेडिकल कार्ड। नाम लिखे हुए आ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, टाइम लग जाएगा। मेरे मुंह से भी नहीं निकलते थे ये नाम, लेकिन निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब आप अपना पढ़ाई शुरू करते हो यहाँ पे, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जब डिग्री कंप्लीट आपकी हो जाती है तो उसके बाद ही आप जो है वो अपनी cerca di lavoro के लिए, ठीक है, आप अप्लाई करते हो। नॉर्मली जब आप आते हो आपके स्टेटस बहुत ज़रूरी होता है। जो आपका जो पहला कार्ड आपको मिलता है उस पर स्टूडेंट ही लिखा होता है कि यू आर स्टूडेंट। जो दूसरा कार्ड आपको मिलता है वो आपको चेका दी लवोरो का मिलता है, लवोरी का मिलता है। उस पर लवोरो लिखा होता है, सब सही है। इस पर लवोरी, लवोरी मतलब काम, काम करना। लवोरो मतलब काम करना। तो नॉर्मली आपका करना ये है कि आखिरी के जो 6 महीने रह जाएंगे, आपका जो कोर्स ख़त्म होने में 6 महीने रह जाएंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वहीं कहीं ना कहीं काम की कुछ ऑफर शॉफर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मली अगर खुदा न खासा ये नहीं आती तो स्टूडेंट्स कीप ऑन डिलेइंग गिविंग द लास्ट पेपर। ठीक है, वो लास्ट पेपर अपना डिले करते रहते हैं, अभी नहीं, जॉब नहीं लगी। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, भाई आपको रियलिटी बता रहा है। आखिरी कोर्स जो है उसको डिले करते रहते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो जब जॉब का सेटिंग हो जाती है, कहीं जॉब शॉप आपकी लग जाती है, तो उसके बाद यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपको अगर स्टूडेंट से, ठीक है, आपको स्टूडेंट से अगर उसके ऊपर जाना है, लबोरो के ऊपर जाना है, यानी कि वर्क परमिट, अगर आप उस तरफ मूव कर रहे हो, अपने आप अपनी आपकी डायरेक्शन वो है, तो उसके लिए यू नीड अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप अपना स्टूडेंट से लबोरो के ऊपर करवा सकते हो, स्टूडेंटी से लबोरो की तरफ, बीइंग ए स्टूडेंट टू वर्क परमिट, आप उसकी तरफ मूव हो जाते हो। फिर उसके बाद यू गेट वीज़ा। वो कभी 1 साल का कार्ड होता है, कभी 2 साल का कार्ड होता है, कभी 3 साल का कार्ड होता है। इट डिपेंड्स, ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू हैव। ठीक है, नॉर्मली वैसे ही 1 साल का ही होता है, और एक एक साल में आपको वो रिन्यू करवाना पड़ता है। कभी कभार 2 2 साल का होता है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो आपको पढ़ाई के बाद
प्रॉपर ऑप्शन दिया जाता है कि आप जॉब ढूंढो, आपको जॉब मिल जाएगी तो आप रह लो, नहीं मिलती तो वापस पाकिस्तान चले जाओ। अब हम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से तो उसके अंदर लिखा होता है इलीगल इमिग्रेशन रिस्क, ठीक है। अब इलीगल इमिग्रेशन रिस्क, और फिर आपको वो टाइम भी दे रहा है कि भाई आके यहाँ पे पढ़ लो, और पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पे जॉब भी ढूंढो। तो देर इज़ नो कंपैरिजन दैट इज गोइंग टू बी एन इलीगल इमिग्रेशन। देर इज़ नो इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन ये होती है कि आपके पास वीज़ा ही नहीं है एंड यू आर स्टेइंग हियर। तो इफ़ यू हैव अ वीज़ा टू विच अलाउज यू टू स्टडी और लिव हेयर इन इटली, तो ये इलीगल इमिग्रेशन रिस्क नहीं होता। तो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ मेंटालिटी गैप, अंडरस्टैंडिंग गैप। शायद कभी कभार वो इटालियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि दे आर यूजिंग सम हार्श वर्ड्स, और वो होते हैं। अगर आप इटालियन को अंग्रेज़ी से थोड़ा सा जब ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको बोलेगा यार इतने हार्श वर्ड्स, हाउ दे कैन बी सो रूड। बट वो गूगल ट्रांसलेट का मसला है, इनका मसला नहीं है। खैर, तो इसके बाद हमें करना ये है कि जब हम लवोरो के ऊपर मूव होंगे तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, हम उसके अंदर जॉब ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आपका जो ये पीआर का सेटलमेंट होता है वो इससे केटर हो जाता है। देखो, एक और चीज़ भी होती है जिसको, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड। मेरा ये कार्ड 3 साल बाद आया था, बिकॉज मैं जब आया था यहाँ पे कोविड शोविड का सीन था, तो रेजिडेंट परमिट्स बन नहीं रहे थे। तो हुआ ये सीन कि मेरा कार्ड था दिया नहीं था, जो कार्ड है जिसको एनआईसी कहते हैं, मैं एनआईसी कहता हूँ, बाकी लोग नहीं कहते। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड। वो इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट कार्ड है कि उससे टाइम पता चल रहा होता है, उससे आपका टाइम पीरियड पता चल रहा है कि भाई ये कब आया, इसकी रेजिडेंस कब से स्टार्ट हुई, और इसके 5 साल का पूरे हुए। द मोमेंट यू हैव 5 years इन योर हैंड, मतलब 5 साल आपके अगर कारतरी आइडेंटिटी पे पूरे हो गए, या आपने 5 साल अपने परमिसरी से जो उन्होंने से कवर कर लिए, तो आपको यहाँ पे पीआर अप्लाई करने का मौका मिलता है, जिसको 0-0 भी कहा जाता है, ठीक है। आप अपना 0-0 भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल यू आर एलिजिबल टू गो फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। आपको एक दफ़ा परमानेंट, पहले होता ये था कि 10-10 साल की परमानेंट पीआर मिलती थी, अब 5 साल की मिलती है। तो उस 5 साल के बाद आप बैक एंड फोर्थ यूरोप ट्रैवल कर सकते हो, सही है, सिर्फ इटली नहीं, यूरोप। तो दिस इज़ रियली अ गुड पॉइंट कि आपकी पीआर का सीन भी हो जाता है 5 साल बाद। नॉर्मली आजकल जर्मनी में 2 साल 3 साल का टाइम लग रहा है, नीदरलैंड्स में 2 साल 3 साल का टाइम लग रहा है, और फ्रांस में अगेन 5 साल के टाइम लग रहा है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो एटलीस्ट आपको पीआर दे देते हैं, पीआर के बाद यू फ्री कि भाई आप जो है वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर सकते। अगले 5 साल अगर आपने गुजार लिए, यानी कि 5 साल पीआर के, जब आपको पीआर लॉट हुई उसके अगले साल आपने 5 साल गुजार लिया, आपने टैक्सेस वगैरह पे किए, then you're eligible for the passport. So if you have a long term plan, अभी आपकी उम्र अगर 20 साल है तो आप 30 साल तक इटली में रह सकते हो, लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 35 साल 32 साल या लेट 20s के अंदर आप इटली प्लान कर रहे हो और आपको इटली अच्छा लग जाता है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, फिर तो आप रह सकते हो यहाँ पर। देर आर मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी सारी चीज़ें तेल लेना है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इटली ही आना, बिकॉज दे लाइक इटली। So this is 1.2. There are people like these two. So guys, this is all from today. There are opportunities for settlement. कोई सवाल हो तो लाजमी पूछ लेना। पैसे से पहले आपको 0-0 मिलेगा 5 साल कंप्लीट करने के बाद, और उसके 5 साल बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। और 1 साल का जब स्टूडेंट का वीज़ा ख़त्म होगा तो फिर आपका जो स्टूडेंट का टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है, 1 साल की डिग्री है, 2 साल 3 साल बड़े वो, उसके बाद आपका जो स्टूडेंट से कार्ड है वो लवोरी पे कन्वर्ट कराना ज़रूरी है, लवोरो पे, सॉरी, वर्क पे आपको कार्ड अपना परमिसो दी से जो कन्वर्ट कराना ज़रूरी है। सो गाइस, दिस इज सम बेसिक जूस दैट आई वांटेड टू टेल यू कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ciao।